वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बाजी मारेगा, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। जी हाँ दोस्तों, पार्टियां हैं इसमें NDA, UPA और अन्य। इन तीनों पार्टियों में से कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री यदि आज की तारीख में चुनाव होते हैं, तो ये जानने के लिए बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती रहे यूं ही अपने फोन पर। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं पहले राज्य की। जी हाँ दोस्तों, पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल लोकसभा की सीटें हैं 5, जिनमें से NDA खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा सीटें हैं 26, जिसमें से NDA खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और UPA खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से NDA खाते में 0 और UPA खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, लोकसभा की हमने कुल 32 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से NDA खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और UPA खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में कुल लोकसभा सीटें हैं 1, जिसमें से NDA खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और UPA खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात की जाए तो अगला क्षेत्र है दिल्ली। दिल्ली में कुल लोकसभा की सीटें हैं 7, जिसमें से NDA खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2, जिसमें से NDA खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, लोकसभा की हमने कुल 42 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से NDA खाते में 40 सीटें दिख रही हैं और UPA खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2, जिसमें से NDA खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा सीटें हैं 10, जिसमें से NDA खाते में 4 सीटें और UPA खाते में 6 और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटें हैं 11, जिसमें से NDA खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं UPA खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, लोकसभा की हमने कुल 65 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से NDA खाते में 54 सीटें हैं और UPA खाते में 11 और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की सीटें हैं 25, जिसमें से NDA खाते में 23 सीटें और UPA खाते में 1 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की सीटें हैं 48, जिसमें से NDA खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और UPA खाते में 15 और अन्य खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 4, जिसमें से NDA खाते में तीनों की 3 सीटें हैं और UPA खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, लोकसभा की हमने कुल 157 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से NDA खाते में 144 सीटें हैं और UPA खाते में 35 और अन्य खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है असम। असम में कुल लोकसभा की सीटें हैं 14, जिसमें से NDA खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है और UPA खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की सीटें हैं 42, जिसमें से NDA खाते में 17 सीट दिख रही है। वहीं UPA खाते में 0 और अन्य खाते में 25 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से NDA खाते में भी 1 सीट दिख रही है और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, लोकसभा की हमने कुल 214 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से NDA खाते में 144 सीटें दिख रही है और UPA खाते में 37 और अन्य खाते में 33 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी में कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से NDA खाते में 1 सीट दिख रही है और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल लोकसभा की सीटें हैं 17, जिसमें से NDA खाते में 5 और UPA खाते में 3 और अन्य खाते में 9 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा सीटें हैं 2, जिसमें से NDA खाते में 2 सीटें और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, लोकसभा की हमने कुल 234 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से NDA खाते में 152 सीटें और UPA खाते में 40 और अन्य खाते में 42 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2, जिसमें से NDA खाते में 2 सीट दिख रही है और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट दिख रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है केरल।
केरल में कुल लोकसभा की सीटें हैं 20, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में 10 और अन्य खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य आता है ओडिशा। ओडिशा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 21, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें दिख रही है, वहीं यूपीए खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 277 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 163 सीटें हैं और यूपीए खाते में 55 और अन्य खाते में 59 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस राज्य में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट दी जा रही है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें दिख रही है। वहीं पर दोस्तों अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2, जिसमें से एनडीए खाते में 1 और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 25, जिसमें से एनडीए खाते में 8 और यूपीए खाते में 6 और अन्य खाते में 11 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 305 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से एनडीए खाते में 173 सीटें हैं और यूपीए खाते में 62 और अन्य खाते में 70 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटें हैं 39, जिनमें से एनडीए खाते में 15 और यूपीए खाते में 20 और अन्य खाते में 4 सीटें दी जा रही है। वहीं दोस्तों अगला राज्य आता है अगला राज्य है यूपी। यूपी में कुल लोकसभा की सीटें हैं 80, जिनमें से एनडीए खाते में 70 सीटें दी जा रही है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में 10 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है दादर एंड नगर हवेली। इस राज्य में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 425 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 259 सीटें हैं और यूपीए खाते में 82 और अन्य खाते में 84 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट दी जा रही है। वहीं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो इसमें लोकसभा की सीटें हैं 6, जिसमें से एनडीए खाते में 2 और यूपीए खाते में भी 2 और अन्य खाते में भी 2 सीटें दी जा रही है, यानी कि इक्वल हो चुकी है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल लोकसभा की सीटें हैं 28, जिसमें से एनडीए खाते में 20 और यूपीए खाते में 5 और अन्य खाते में 3 सीट दी जा रही है। वहीं दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 460 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 282 सीटें हैं और यूपीए खाते में 89 सीटें और अन्य खाते में भी 89 सीटें दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 29, जिसमें से एनडीए खाते में 23 और यूपीए खाते में 6 और अन्य खाते में 0 सीट दी जा रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की सीटें हैं 40, जिसमें से एनडीए खाते में 30 और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में 10 सीटें दी जा रही है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा की सीटें हैं 14, जिसमें से एनडीए खाते में 9 और यूपीए खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा की हमने कुल 543 सीटों की बात कर ली है, यानी कि पूरी सीटों की बात हो चुकी है। वहीं नतीजा निकलकर सामने आ रहा है आपके अपने स्क्रीन पर। तो एनडीए खाते में 344 सीटें दी जा रही है और यूपीए खाते में 90 और अन्य खाते में 101 सीटें दी जा चुकी है। वहीं टोटल मिलाकर 543 सीटों की बात हो चुकी है लोकसभा की। तो कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती रहे आपको इसी तरह अपने फोन पर। और हाँ, जिस किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई है फर्स्ट और सेकंड डोज, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पता करके जाएं कि कब वैक्सीन लगेगी। जिस किसी को फर्स्ट लगानी है तो फर्स्ट लगा के आए, और फर्स्ट हो चुकी है तो कृपया करके सेकंड भी जरूर लगाए। थैंक यू, टिकर गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।